एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिप 2 का। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n है और फाइंड करना है हमें एक परमुटेशन इन आउटपुट में देना है n लेंथ की, ठीक है, सच दैट कि जो परमुटेशन हमने लिखा है उसमें जो एलसीएम ऑफ 1, P1, 1, P2, P2 ऐसे ही n, Pn इनका जो हम सम निकालेंगे वो लार्जर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लार्जर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वही लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि परमुटेशन क्या होता है। सिंपली n डिजिट का अरेंजमेंट होता है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जैसे ये केस में परमुटेशन नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद n लेना है इनपुट में और फिर हमें n साइज़ का क्या करना है, आउटपुट देना है परमुटेशन। जैसे एक है तो एक के लिए एक साइज़ का दिया, 2 के लिए 2 साइज़ का दिया। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन का और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में। जैसे सपोज करो कि n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो 2 के लिए क्या क्या परमुटेशन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो, एक तो 1, 2 हो सकता है, एक 2, 1 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि एलसीएम निकालो 1 से पहला एलिमेंट का, ऐसे। तो इसको ऑर्डरिंग में कर देता हूँ, यानी ये पहला 1 होगा, ये 2, तो ये मान लो कि ये ऑर्डर है, इससे हमें, और ये कॉम्बिनेशंस है, ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसको इसके साथ हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसको लार्जर करना है। देखो, तो 1 का 1 के साथ अगर एलसीएम लूँगा 1 आएगा, प्लस 2 का 2 के साथ एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एलसीएम का सम क्या आ रहा है, 3, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, इसका इसके साथ एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है, प्लस इसका इसके साथ, देखो पहला ये फिक्स है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर 1, 2, ऐसे जितने एलिमेंट होंगे, यही कहा ना एलसीएम ऑफ 1, P1। तो मान लेते पहले पी कौन सा, ये वाला है, तो इसके लिए हमने निकाल लिया आंसर 3। अब पी कौन सा है, ये वाला, तो ये आ गया, तो इसका भी आंसर 2 आएगा। तो देखो आंसर क्या आ गया, 4। इसने कहा कि लार्जर है, एज लार्ज, जितने लार्ज कर सकते हो। लार्ज क्या है, 4, तो हमें आउटपुट में क्या देना है, 2, 1, यानी इस परमुटेशन से लार्जेस्ट आएगा। एक 3 वाला समझाता हूँ, n = 3, ठीक है। तो 1, 2 ये कर दिया। अब मैं नीचे क्या लिखूँगा, कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो 1, 2 हो सकता है और ये 3, ऐसा ही आ गया। 1, 3, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3, 2, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, 3, 1 एंड 2, और क्या हो सकता है, 2, 1, 3, और क्या हो सकता है, 2, 3 एंड 1। इतने सारे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी 2 और रह गए, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, 6 ही आएगा, ठीक है। देखो, तो अब क्या करेंगे, पहला सेट में हमारे पास p क्या है, ये है, तो इन दोनों का देखो 1 और 1 का परमुटेशन क्या आएगा, 1, प्लस 2 और 2 का परमुटेशन आएगा 2, 3 और 3 का परमुटेशन क्या आएगा, 3। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लेते तो सम क्या आता है, 6। सिमिलरली देखो, अब मैं इसको सेलेक्ट किया तो 1 और 1 का 1 आएगा, ठीक है। 3 और 2 का क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 एंड 3 का क्या आएगा, अगेन 6 आएगा, 13 आ गया। समझ रहे हो ना मैं कैसे ले रहा हूँ। नेक्स्ट में p ये हो जाएगा, और कंपेयर हमें इसी से करना है क्योंकि इसमें तो फिक्स है ना 1, 2, 3। तो देखो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3, प्लस 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 2 ही आएगा, प्लस 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3। अब देखो 8 आ गया। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब ये हम सेलेक्ट किया, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, प्लस 1 एंड 2 का एलसीएम आएगा 2, प्लस 2 और 3 का एलसीएम 6, 9, ये 11 आ गया। ऐसे ही इन दो का भी कैलकुलेट करो, देखो मैक्सिमम क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमें आउटपुट में क्या देना है इसके लिए, 1, 3 एंड 2, ठीक है। तो ये आउटपुट हम कैसे करें, तो अगर तुम 3-4 एग्जांपल लोगे, जैसे 1 के लिए मैंने 2 के लिए 2 और 3 के लिए बताया, ऐसे 1 और 4 तक कैलकुलेट करोगे तो एक पैटर्न नज़र आएगा। वो पैटर्न क्या है मैं वो बता देता हूँ और फिर इसका कोड में डिस्कस करता हूँ।
देखो मैंने ये 4 लिख दिए। 1 के केस में आउटपुट ये आएगा, 2 के केस में ये, 3 के केस में ये, 4 के केस में ये। तो इसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हमें प्रिंट करके दिखाना है ना। 1 का तो सिंपल है, देखो जैसे ये 3 वाला होता तो 3 के लिए n=3 होता तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या होते हैं, 1 होता, एक 2 होता, एक 3 होता। जनरल ये होता परमुटेशन, सिंपल सा अगर माने, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इस 2 एलिमेंट को स्वैप करा गया है, 1 3 2। एग्री करते हो, ठीक है। इसका इंडेक्स में लिख लो 0 1 एंड 2, ठीक है। अब ये एलिमेंट देते हैं, जब n की वैल्यू 4 हुआ तो 2 1 4 एंड वी हैव 3। और नॉर्मल क्या होता, 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, 4 होता, ऐसे नॉर्मल होता, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, इन दोनों को स्वैप किया गया है और फिर इन दोनों को स्वैप किया है, यही किया गया। 0 1, ये इनकी इंडेक्सिंग में लिख देता हूँ, ये है 0 1 पे, ये 2 पे है और ये भाई साहब 3 पे है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑड वाला केस है, ये इवन वाला केस है। तो देखो जब भी ऑड वाला केस आएगा, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब ऑड वाला केस होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। जैसे पहले 1 ले आएगा, फिर 3 5, तो इन इंडेक्स पे जाएंगे, 1 के लिए गए और इसके जस्ट नेक्स्ट से स्वैप कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। जैसे अगर मान लो n=5 का आंसर निकालना होता मुझे, तो नॉर्मल क्या होता, 1 2 3 4 एंड वी हैव 5, ये होता नॉर्मल। तो मैंने कहा कि ये 0 है, ये 1 है इंडेक्स, ये 2 3 है, तो ऑड इंडेक्स पे जाऊंगा मैं। ऑड इंडेक्स क्या है, ये, और उसको जस्ट नेक्स्ट से स्वैप कर देना। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 2, तो ये स्वैप हो जाएंगे, तो ये 3 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑड एलिमेंट क्या है, ऑड इंडेक्स 3 है, 3 पे जो एलिमेंट है उनको स्वैप कर दूंगा। 3 पे क्या है, 4 है ना, 4 और 5 स्वैप हो जाएंगे, 4 जगह 5 आ जाए, तो ये हमारा डिजायर आउटपुट होगा। अगर इवन है, इवन के केस में क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्वैप कहाँ कर रहे थे, 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए। यहाँ पे किसके करेंगे, 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, ये इंडेक्स पे। जैसे देखो 2 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब इसके आंसर गए, 0 इंडेक्स पे गए, इसके जस्ट नेक्स्ट से स्वैप कर दिया, फिर उसके बाद 0 के बाद किस पे जाना है, सेकंड इंडेक्स, यानी 2 2 का गैप लेना है। तो सेकंड इंडेक्स क्या आएगा, देखो ये रहा सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, सेकंड और उसके जस्ट नेक्स्ट को स्वैप कर दिया। ऐसे अगर 6 का निकालना हो तो 6 का नॉर्मल क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होता। तो 6 क्या है, एक इवन है, तो यानी पहले 0 वाला इंडेक्स, 0 इंडेक्स ये है, तो इन दोनों को स्वैप करना है, ये हो जाएगा 2 1। फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स है, इन दोनों को स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3। फिर इस इंडेक्स को स्वैप करेंगे 6, तो ये आउटपुट आएगा, समझ गए। तो इसका कोड डिस्कस कर दो, जो मैंने कहा है यही कोड करना है। तो इसका कोड मैंने पहले से लिख दिया है, बस मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये टी लिया, टी टेस्ट केसेस के लिए इनपुट करा है। इवन का ये वेक्टर लेंगे एरे नाम का, 1 से लेकर के n तक एलिमेंट को स्टोर करा देंगे इंडेक्स के साथ, तो इंडेक्स। फिर अगर वो ऑड है तो देखो ऑड के केस में 1 3 5, यानी एक पे है 2 ऐड कर दूंगा 3 5, तो आई को और जस्ट उसके नेक्स्ट को स्वैप करना है, ठीक है। नहीं तो कौन सा केस होगा, इवन वाला, तो इवन के लिए 0 से स्टार्ट कर, 0 और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2 4 6, इस तरह से इनको स्वैप कर, फिर उसके बाद ये प्रिंट कर देना है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, रन करते हैं। तो अभी एक ही लेता है, सपोज करो 2 के लिए, 2 के लिए क्या था आंसर, 2 1 था, ये गलत क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ 0 बेस इंडेक्सिंग है तो इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 0 पे मुझे 1 करना है। देखो क्या था, 5 एलिमेंट का अगर मैं लिखूँ तो कैसे आया था, 5 के लिए, 5 के लिए क्या आया था, 1 2 3 4 5, ऐसे था ना, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, तो क्या करा, आई इंडेक्स पे i+1 कर दिया, अब चलेगा सही। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं,
तो मैंने कहा फिर से टेस्ट केस कितने लेने, एक लेने, 2 के लिए प्रिंट करके दिखाओ, फिर फट गया। कहाँ एरर हो रहा है देखो, यहाँ गलती हो रही, देखो ये ऑड वाला केस थोड़ी है, नॉट इक्वल टू नहीं होगा तभी तो ऑड होगा ना, ये इवन वाला हमने कर दिया। अब करते हैं, तो मैंने कहा एक, तो अब 2 के लिए करते हैं, ठीक है। अब सही आ रहा है, और भी देखना है और केसेस के लिए, तो ठीक है सही चल रहा है अब तो। ये एरर होता है ना, n/2 अगर 0 के इक्वल है तो यानी वो इवन है, तो इवन में तो 0 से चलाना था, तो यानी न्यू ऑड के लिए नॉट इक्वल, ठीक है। तो मैं 4 के लिए प्रिंट करके दे दो, तो पहले 4, 1 के लिए क्या आता, 1 आता हॉटवर्ड, 2 के लिए क्या था, 2 1 आता, 3 के लिए क्या था, 3 के लिए क्या करे थे, देखो ये हमारे पास 3 के लिए यहाँ तक है ना हमारे पास 3 में क्या करे थे, क्योंकि 3 एक ऑड है, तो ऑड के केस में क्या करते, ऑड इंडेक्स पे जाते, इस पे 2 पे गए और इनको स्वैप कर दिया, देखो 3 2 आ गया। अब 4 के लिए करता हूँ मैं, 4 के लिए क्या होगा बताओ खुद ही, ये 4 एलिमेंट है, 4 के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्वैप होगा यानी 2 1, और एक ये इस इंडेक्स पे स्वैप होगा यानी 4 3, ये आना चाहिए आउटपुट, ये देखो 2 1 और 4 3। तो होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू।